नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। अक्सर लोग ये जानना चाहते हैं कि मुझे चीज़ें भूल जाती हैं, याद नहीं रहती, या जिस समय बुद्धि का इस्तेमाल करना होता है उस समय मैं बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर पाता। आज आपको बताएंगे कि अपनी याददाश्त को और अपनी बुद्धि को आप कैसे प्रखर करें, कैसे मजबूत करें। बात आपके राशियों की करेंगे और आपके सवाल का जवाब भी देंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं गुड लक। अगर आप हरी सब्जियां नियमित रूप से खाएं तो इससे आपका दिमाग तेज होगा, याददाश्त और त्वचा भी आपकी अच्छी बनी रहेगी। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनकी उम्र है 1 साल से लेकर के 12 साल के बीच तक। वो अपनी याददाश्त को और बुद्धि को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? नित्य प्रातः सूर्य देव को जल चढ़ाएं या प्रातः स्नान करके सूर्य भगवान को प्रणाम करें। इसके बाद गायत्री मंत्र का उतनी बार जप करें जितनी आपकी उम्र है। मान लिया उम्र है 10 साल तो 10 बार गायत्री मंत्र बोलें। फिर कम से कम 1 अखरोट चबा चबा कर खाएं और अखरोट चबाने के बाद 5 मिनट तक जल ना पिएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी याददाश्त बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। दूसरे उम्र पर भी बात करेंगे, लेकिन उसके पहले मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, कारोबार में लाभ होगा, सेहत अच्छी रहेगी, धन लाभ के योग हैं। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 85%। वृष राशि, सेहत का ख्याल रखें, धन लाभ के योग हैं, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। शुभ रंग ग्रे और भाग्य होगा 65%। मिथुन राशि, संपत्ति का विवाद हल होगा, आर्थिक लाभ होगा, वाहन सावधानी से चलाएं। शुभ रंग बैंगनी और भाग्य होगा 70%। अगर आपकी उम्र 13 साल से लेकर 21 साल के बीच तक की हो तो अपनी याददाश्त को, बुद्धि को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? सूर्योदय के पहले उठ करके स्नान करिए। इसके बाद खुद के लिए नमः शिवाय का जप करिए, दूसरे के लिए ओम नमः शिवाय का जप करिए। सुबह नाश्ते में फल के साथ शीशम के पत्तों का शरबत पीजिए और खट्टी चीजों का सेवन करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, नए काम का अवसर मिलेगा, संतान प्राप्ति के योग हैं, मान सम्मान मिलेगा। शुभ रंग सिल्वर और भाग्य होगा 80%। सिंह राशि, सेहत अच्छी बनी रहेगी, रुका हुआ धन मिलेगा, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 75%। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, यात्राओं में सावधानी रखें, धन की स्थिति ठीक रहेगी। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 65%। अगर आपकी उम्र 22 साल से लेकर के 39 साल के बीच तक की हो तो अपनी याददाश्त के लिए, बुद्धि के लिए क्या करेंगे? रात में एक कटोरी में काला चना और किशमिश भिगा लें। प्रातः काल शीशे की कटोरी में बराबर मात्रा में इसे मिला लें। इसमें आधा नींबू निचोड़ें और फिर इसे खा लें। खाने के बाद 5 मिनट तक पानी ना पिएं। आपकी याददाश्त भी बेहतर होगी और आपकी बुद्धि भी प्रखर होगी। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले आपके सवाल का जवाब जान लेते हैं।
अक्षय ने हमें मेल लिखा है दिल्ली से, अपने पिता के बारे में जानना चाहते हैं। पिताजी की जन्म तारीख है 12 अक्टूबर 1953, जन्म का समय 3:20 AM अर्ली मॉर्निंग, जन्म स्थान है दिल्ली। लिख रहे हैं कि पिता का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, इनके जीवन में बड़ा संघर्ष रहा है, तो पिता की स्थिति कैसे ठीक होगी। और दूसरा सवाल ये है कि बड़ा मकान क्या कभी भविष्य में ले पाएंगे या बन पाएगा। देखिए, आपकी पिता की कुंडली बनती है सिंह लग्न की और आपके पिताजी की राशि बनती है वृश्चिक। महादशा इस समय उनकी चंद्र की चल रही है और अंतरदशा इस समय उनकी शनि की चल रही है 9 नवंबर 2021 तक। सबसे पहले बता दूं कि अपने पिता के स्वास्थ्य का नवंबर 2021 तक बहुत ध्यान रखिए। दुर्घटनाओं से उन्हें बचाइए, डायबिटीज न बढ़ जाए या कोई स्ट्रोक जैसी समस्या ना हो, इसका ध्यान रखना नवंबर 2021 तक जरूरी है। इसके बाद से पिता की स्थिति में सुधार होगा। जहां तक बड़े और नए मकान का प्रश्न है, 2023 के आसपास बड़े और नए मकान मिलने की संभावना आपके पिता की कुंडली में, आपके परिवार में दिखाई दे रही है। क्या उपाय करना चाहिए? अपने पिताजी को एक मूंगा बनवा के पहना दें। तकरीबन 10-12 रत्ती का देसी मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में। मंगलवार को सवेरे इनको मूंगा पहनाएं और साथ ही साथ पिताजी से बोलें कि रोज सवेरे सूर्य को जल चढ़ाएं, तो इससे उनकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। अगर आपकी उम्र 40 वर्ष से 60 वर्ष के बीच की हो तो याददाश्त और बुद्धि के लिए क्या करेंगे? नित्य प्रातः उगते हुए सूर्य की रोशनी में 10 मिनट तक बैठिए। इसके बाद गुनगुने पानी से स्नान करिए। नाश्ते में अंकुरित अनाज का सेवन करिए। इसके बाद शंख पुष्पी का प्रयोग करिए। 1 चम्मच शंख पुष्पी रोज सवेरे नाश्ते के बाद ग्रहण करिए, आपको लाभ होगा। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, धन का लाभ होगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 70%। वृश्चिक राशि, करियर की स्थितियों में सुधार होगा। नया कारोबार शुरू न करें, यात्राओं में सावधानी रखें। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 65%। धनु राशि, काम में व्यस्तता रहेगी, धन की स्थिति ठीक रहेगी, संतान सुख के योग बने हुए हैं। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 75%। अगर आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा हो तो याददाश्त के लिए, बुद्धि के लिए क्या करेंगे? सुबह और शाम दोनों समय भगवान शिव की उपासना जरूर करें। जितना संभव हो नमः शिवाय का या ओम नमः शिवाय का जप करें। भगवान को पूरी तरह सर झुका करके प्रणाम करें। अनाज कम से कम खाएं, अधिक से अधिक फल और सब्जियों का प्रयोग करें। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, वाद विवाद से बचें, संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, किसी मित्र का सहयोग प्राप्त होगा। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 65%। कुंभ राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा, परिवार में प्रसन्नता रहेगी, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 70%। मीन राशि, प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, अचानक आर्थिक लाभ होगा। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 75%। अब ये जानते हैं कि अगर किसी रोग की वजह से या किसी बीमारी की वजह से याददाश्त कमजोर हो रही हो तो क्या करेंगे? महीने की दोनों एकादशी का उपवास जरूर रखिए।
सुबह सुबह खाली पेट एक सेब दांतों से काट करके खाइए। रात को सोते समय ओम हंग हनुमते नमः इस मंत्र का यथाशक्ति जप करिए और जब भी नींद आए तुरंत सो जाइए, बहुत अच्छा रहेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी याददाश्त कभी आती है कभी चली जाती है। वो क्या करेंगे? एक शीशे के बर्तन में बादाम डाल करके रख दीजिए। रोज सवेरे ब्रश करने के बाद 2 बादाम चबा चबा कर खाइए। इसके बाद ऊपर से कुनकुना हल्का गुनगुना दूध पी लीजिए। आपकी याददाश्त लंबे समय तक अच्छी बनी रहेगी। तो आज हमने याददाश्त और बुद्धि की बात की। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर सोने में बहुत खर्राटे आते हों तो क्या करना चाहिए? सोने के पहले ठंडे पानी से, नॉर्मल पानी से हाथ पैर धो लीजिए। नाक में दोनों तरफ 2-2 बूंद सरसों का तेल डालिए। 2 दिन में खर्राटे आने बंद हो जाएंगे। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।